बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, बड़े भाई हरिया और छोटे भाई लखन। दोनों गांव के किसान थे और दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी गरीबी और संघर्ष से भरी थी। हरिया, बड़ा और समझदार भाई, हमेशा शांत और संयमी रहता था। उसकी सोच में हमेशा धैर्य और ईमानदारी थी। वह मानता था कि मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। लखन, छोटा भाई, थोड़ा अधीर, जल्दबाज और लालची था। वह चाहता था कि जल्दी से जिंदगी में बड़ा बदलाव आए, दौलत मिले और सभी लोग उसकी इज्जत करें। एक दिन दोनों भाई खेत से लौटते हुए बातचीत कर रहे थे। लखन, ये गरीबी हमें हमेशा पीछे रखेगी। हमें कुछ बड़ा करना होगा। बड़ा? बड़ा कैसे? हम तो दिन भर मेहनत करते हैं, फिर भी सब कुछ कम पड़ता है। धैर्य रखो, सही समय आएगा। धैर्य से क्या होगा? अगर हमें अवसर नहीं मिला तो क्या? दोनों भाई अपने अपने विचारों में थे, पर एक बात स्पष्ट थी, वे अपनी जिंदगी बदलना चाहते थे। कुछ दिनों बाद लकड़ी काटने के लिए दोनों जंगल गए। जंगल का वह भाग वे पहले कभी नहीं गए थे। चलते चलते उन्हें एक पेड़ दिखा जो बाकी पेड़ों से अलग था। उसकी टहनियां सुनहरी चमक रही थीं और लाल लाल चमकीले फल लग रहे थे। लखन, ये पेड़ देख, ऐसा पेड़ मैंने पहले कभी नहीं देखा। शायद ये कोई जादुई पेड़ होगा। चलो पास चलते हैं। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और एक गूंजती आवाज आई। हरिया और लखन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जादुई पेड़ हूँ। तुम्हें 4 मौके दूंगा, पर याद रखना, लालच मत करना। हे जादुई पेड़, हम अपनी गरीबी दूर करना चाहते हैं। हमें दौलत और सम्मान दो ताकि हम अपना मुकाम बना सकें। पेड़ ने एक चमकीला फल नीचे गिरा दिया। दोनों भाई फल लेकर घर लौटे। लखन, इस फल को सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। लालच से बचना जरूरी है। मैं इस फल को खाकर बड़ा आदमी बनूंगा। लखन ने फल खाया। अगले ही दिन उसके पास धन आने लगा। उसका छोटा सा घर बड़ा और सुंदर हो गया, खेत हरे भरे हो गए और लोग उसकी इज्जत करने लगे। देखो हरिया, फल सचमुच जादुई था। अब मैं अमीर हो गया। धन अच्छी चीज है, पर इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। हमें संयम रखना चाहिए। इतना तो बस शुरुआत है। मुझे और चाहिए। कुछ दिनों बाद लखन फिर पेड़ के पास गया। हे जादुई पेड़, मुझे और फल दो। मैं और अमीर होना चाहता हूँ। लालच मत करना, जो ज्यादा मांगता है वही सब खो देता है। मुझे और चाहिए। ताकत, दौलत और सम्मान दो। पेड़ ने 2 चमकीले फल गिराए। लखन ने फल खाए और उसके पास महल, दौलत और सत्ता आ गई। उसने गांव वालों की मदद करना बंद कर दिया और केवल अपनी लालसा पूरी करने में लगा रहा। लखन, दौलत से ज्यादा जरूरी है लोगों की मदद और प्यार। मुझे अपनी ताकत पर भरोसा है। मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। लखन की लालसा दिन ब दिन बढ़ती गई। वह रोज पेड़ के पास जाकर फल मांगता। लखन, यह दौलत तुम्हें बदल रही है। संयम ही असली दौलत है। मैं संयम नहीं रखूंगा। मुझे और चाहिए। पेड़ ने चेतावनी दी। लालच से बचो, नहीं तो सब कुछ खो दोगे। पर लखन ने ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिन बाद पेड़ मुरझाने लगा। उसकी सुनहरी टहनियां फीकी पड़ गईं। फल पकना बंद हो गए। दोनों भाई पेड़ के पास गए। तुम्हारे 4 मौके पूरे हो गए हैं।
अब मैं तुम्हें फल नहीं दे सकता, पर तुम्हें सबसे बड़ी सीख दूंगा। लालच इंसान को नाश की ओर ले जाता है। धन अस्थायी है, प्रेम, संयम और एक दूसरे की मदद स्थायी होती है। लालच इंसान को नाश की ओर ले जाता है। धन अस्थायी है, प्रेम, संयम और एक दूसरे की मदद स्थायी होती है। अब हम फिर से शुरू करेंगे संयम और प्रेम से। दोनों भाई गांव लौटे। गांव लौटकर दोनों भाई अपनी दौलत का इस्तेमाल गांव वालों की मदद में करने लगे। लखन ने सबसे माफी मांगी। गांव वालों ने कहा, तुम दोनों की कहानी हम सबके लिए सीख है। असली दौलत इंसानियत है। हरिया और लखन ने मिलकर गांव को खुशहाल बनाया।